जय हिंद बच्चों इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम नंबर 12.19 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर सेकंड बुक का थर्ड चैप्टर पूरे में अगर आप देखें तो 12th चैप्टर का 0.19 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। ये भी एक प्रकार का वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको कुछ सेलेक्टेड हिंट दिए होते हैं कंपाउंड के बारे में और आपको उसको कंपाउंड को बताना पड़ता है कि कौन सा कंपाउंड है। चलिए हम लोग देखते हैं ये प्रॉब्लम दो पार्ट करता है। इसमें एक पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11 से बिलोंग करता है और दूसरा पार्ट 12th क्लास की केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर से। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 69.77% कार्बन, 11.63% हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 86। तो यहाँ पे आपको इस कंपाउंड के फॉर्मूले के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप सबसे पहले इसके एक पार्ट में चलते हुए इस कंपाउंड के फॉर्मूले को हम लोग सॉल्व करेंगे। और फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए आपको 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो होता है मोल कॉन्सेप्ट वाला, उसमें आप एक एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो फाइंड आउट करते हैं 11th क्लास का, वो ट्रेंड आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम इसमें पहले एलिमेंट अपने लिख लेते हैं। हमारे एलिमेंट कौन कौन से हैं बच्चों? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये थोड़ा सा पार्ट 11th क्लास का है बच्चों और ये आसान पार्ट है, आप इसको बहुत अच्छे से किए हुए हैं, आपको इसकी जानकारी है। तो हमने लिख दिया एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इनके परसेंटेज, ऑब्वियस है ये मास परसेंटेज होता है। परसेंटेज गिवन इज कार्बन के लिए 69.77, हाइड्रोजन के लिए 11.63 और रेस्ट इज ऑक्सीजन। तो रेस्ट ऑक्सीजन इन दोनों को जोड़ के आप 100 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये आपको लगभग 4 3 10 8 11 ये 81.40 आ जाएगा। और 100 में से घटाएंगे जब आप 69.77 प्लस 11.63, ये समअप करने पे आपको 81.40 आ रहा है। तो इन दोनों का जोड़ के 100, तीनों का जोड़ के 100 आना, इन दोनों का 81.40 आ रहा है। तो ऑक्सीजन कितना होगा? 100 माइनस 100 में से आप 81.40 का माइनस कीजिए, इट विल बी 18.60। यहाँ पे आपको 18.60 ऑक्सीजन का आ जाएगा। तो ऑक्सीजन इज 18.60। ये कैसे? तो ये हम इसको 100 में से 81.40 दोनों का समेशन हमने जोड़ के घटा दिया। बहुत आसान। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे हम लोग को क्या करना है? अब आगे आपको एकदम याद कीजिए अपना क्लास 11th वाला कंटेंट, बहुत आराम से आप कर लेंगे इसको। एटॉमिक मास आपको लिखना होगा सारे एलिमेंट का। सारे एलिमेंट का आप एटॉमिक मास जब लिखेंगे तो कार्बन का आपको पता है कि एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक मास 16। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आप यहाँ पे मोल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे हम लोग जब मोल सॉल्व करते हैं तो कैसे निकालते हैं? मास परसेंटेज इज द टाइप ऑफ मास, इसको आप मोलर एटॉमिक मास से डिवाइड करवा दीजिए। यहाँ 11.63 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ 18.60 डिवाइडेड बाई 16। तो ये आप कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो आपको इस कॉलम में इसका मोल सॉल्व होके हो जाएगा। मोल में क्या क्या नंबर आएगा बच्चों? यहाँ पे आ जाएगा आपके लिए 69.17 डिवाइडेड बाई, जब आप 12 कर रहे हैं तो ये लगभग 5.8 के आसपास आ जाएगा। फिर यहाँ तो ये 11.63 ही रहेगा और यहाँ पे ये आपको लगभग 1.16 के आसपास आ रहा है। तो इन समूह का मोल आ गया। इसके बाद हमारे पास कॉलम होता है रिलेटिव मोल का। रिलेटिव मोल निकालने के लिए क्या करना है बच्चों? जो सबसे छोटा मोल आया है वो सबको डिवाइड करेगा। तो यहाँ क्या करना है? जो सबसे छोटा मोल है वो सबको डिवाइड अगर करे तो 5.8 को आप डिवाइड करवाएंगे किससे? 1.16 से। 11.63 को डिवाइड करेगा कौन? 1.16, क्योंकि वही सबसे छोटा है। 1.16 डिवाइड बाई 1.16,
तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा आपको लगभग ये 5 आ जाएगा, ये आपको 10 आ जाएगा और ये आपको 1 आ जाएगा। तो फिर जो होल नंबर आता है, होल नंबर जो आता है यहाँ पे आपको आ रहा है सबका, ये 5, ये 10 और ये 1। इससे आप इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बना लेंगे। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? कार्बन एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख लिया जाए। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन रहा है बच्चों? कार्बन के पास हो गए 5, हाइड्रोजन के पास 10 और ऑक्सीजन के पास 1। तो ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया। अब हम लोग इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास जल्दी से निकालेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालना तो एकदम ही आसान है। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालना है EFM, मैं लिख दूं शॉर्ट में। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कार्बन का होता है 12 × 5 कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 × 10 कर देंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 × 1 हम लोग कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों 86। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 86 और मॉलिक्यूलर मास आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 86। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 86। तो ये आपने 86 मॉलिक्यूलर मास रख लिया। और इस प्रकार से आप स्मॉल n जो फाइंड आउट करते हैं वो कैसे आता है बच्चों? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो 86/86 ये आपको आ जा रहा है यहाँ पे 1। 86/86 1। तो यहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड विद n। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया था? C5H10O। इसको आप 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट रिमेन एज इट इज C5H10O। तो अब यहां से आपका ऑर्गेनिक का पार्ट स्टार्ट होगा। ये प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है, इसमें कुछ पार्ट फिजिकल का है, कुछ पार्ट ऑर्गेनिक का है। अब यहां से आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब आ गया तो यहां से आपका स्टार्ट होगा अब आपका ऑर्गेनिक का पार्ट। अब देखिए इसमें जो जो हिंट दिए हुए हैं वो हम लोग लिखते चलेंगे। अब इसके बारे में हिंट क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं हम यहाँ पे। इसके बारे में हिंट क्या है? इट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रीजन बट फॉर्म एन एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। चलिए इतना काम करते हैं पहले। इसमें कहता है कि आपका NaHSO3 के साथ ये जो आपका कंपाउंड है जो भी है ये NaHSO3 के साथ रिएक्ट करता है और इससे रिएक्ट करके एडिशन कंपाउंड बनाता है। ये जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये NaHSO3 के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके एडिशन कंपाउंड बनाता है। तो NaHSO3 का रिएक्शन याद कीजिए आप, ये कार्बोनिल की पहचान होती है। तो ये पहला हिंट आपको बता रहा है कि आपके कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप हो सकता है। आपके कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप का मतलब इसमें 2 आते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन। इसमें 2 आते हैं, एल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन इसमें प्रेजेंट हो सकता है। आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल में भी प्रेजेंट, ये आप लिखेंगे, और एल्डिहाइड और कीटोन में से कोई एक हो सकता है। दूसरा हिंट क्या दिया कि टॉलिंस रिएजेंट से रिएक्ट नहीं किया। टॉलिंस रिएजेंट से या टॉलिंस टेस्ट कह दीजिए आप, नहीं दिया। इसका मतलब एल्डिहाइड एब्सेंट है। दूसरा कंक्लूजन ये हो जाएगा कि एल्डिहाइड जो है वो एब्सेंट है। एल्डिहाइड कीटोन में से एक प्रेजेंट हो सकता था, तो एल्डिहाइड एब्सेंट हो गया तो कौन प्रेजेंट होगा? इसका मतलब कीटोन प्रेजेंट होगा। हमारे पास यहाँ पे एक डाटा बन गया कि हमारे कंपाउंड में कीटोन प्रेजेंट है। कैसे? तो NaHSO3 तो पॉजिटिव आया, एल्डिहाइड कीटोन में से कोई एक हो सकता था क्योंकि कार्बोनिल का ही टेस्ट होता है। और उसके बाद से दूसरा पॉइंट क्या है? टॉलेंस टेस्ट नहीं दे रहा है। इसका मतलब एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देता है, एल्डिहाइड इसमें नहीं है, तो बचा कौन? कीटोन प्रेजेंट है। इट मीन्स C+O के दोनों साइड में कार्बन आने चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ कहा जा रहा है दूसरे पॉइंट से।
तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे कि आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है। आपका ये जो कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है आपके पास लेकिन स्ट्रक्चर नहीं है, ये कह रहा है कि हम आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है, आप देख सकते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव होने का मतलब कि इसके अंदर कीटोन तो है ही और आइडोफॉर्म टेस्ट भी पॉजिटिव दे दिया, तो कंक्लूजन ये हो जाएगा कि इसके अंदर मिथाइल कीटोन का ग्रुप कंफर्म है। मिथाइल कीटोन का ग्रुप, क्योंकि ये जो टेस्ट होता है आइडोफॉर्म टेस्ट, आप अगर पढ़े हैं तो मिथाइल कीटोन जो होता है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। मिथाइल कीटोन जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो यहां पे आप कहेंगे इसको CH3COO मिथाइल कीटोन जो है ये कंफर्म हो गया आपके पास। ठीक है, धीरे धीरे आप स्ट्रक्चर को रिवील करते जा रहे हैं और इधर का R का यूनिट बचेगा, मिथाइल कीटोन ग्रुप ये आपका हो गया। उसके बाद इसने एक और बात कही है कि जब ये स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये जो आपका कंपाउंड है जब ये स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज हो रहा है बच्चों, तो ये 2 एसिड दे रहा है। एक देता है ये इथेनोइक एसिड, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, और दूसरा देता है ये प्रोपेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। तो आपका ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड जो है इसमें आपने ये तो देख रखा है कि इसमें मिथाइल कीटोन है, और मिथाइल कीटोन के बाद ये जो R यहां आ रहा होगा, R, इस R में आप कह सकते हैं कि फॉर्मूले में से अगर आप C5H10O निकाल दें, यहां पे C5H10O में से 1 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन और 3 हाइड्रोजन निकाल दें तो 3 हाइड्रोजन बचेगा, 7 हाइड्रोजन बचेगा और 3 कार्बन बचेगा। तो ये R के पास C3H7 होना है। अब C3H7 2 प्रकार का होता है, नॉर्मल प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। तो ये देखिए आपका यहां पे ये जो C3H7 है, ये जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये एक तो बना रहा है एसीटोन, एसिटिक एसिड, तो ये इस पार्ट के ऑक्सीडेशन से हो जा रहा होगा। ये जो दूसरे पार्ट का ऑक्सीडेशन है ये बना रहा है आपको प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। इट मींस इसके तीनों कार्बन जो हैं वो ब्रांच नहीं होंगे। प्रोपिल 2 प्रकार का हो सकता है, आइसो और नॉर्मल। तो ये चूंकि ऑक्सीडाइज इसी पार्ट से बन रहा होगा और इसके तीनों कार्बन स्ट्रेट चेन में है, तो यहां भी C3H7 में तीनों कार्बन स्ट्रेट चेन में होंगे, तो हम कह सकते हैं C3H7 यहां पे नॉर्मल प्रोपिल ही होगा। C3H7 नॉर्मल प्रोपिल ही होगा, इसी के ऑक्सीडेशन से ये ग्रुप बन सकता है। एक तो इसके ऑक्सीडेशन से बन रहा है। तो अब हम यहां पे इसके स्ट्रक्चर को कंक्लूड कर गए। हमने कहा कि भाई हमारा जो कंपाउंड है उसमें मिथाइल कीटोन का ग्रुप के साथ साथ जो एक एल्किल है उसमें 3 कार्बन है और ये ब्रांच ना होके ये आपका स्ट्रेट चेन का नॉर्मल प्रोपिल है। तो ये आपका कंपाउंड है। कंपाउंड का नाम हो गया आपको पेंटेन 2-on। अब आप इसके जितने भी रिएक्शन यहां कह रहा है सारे रिएक्शन एक एक करके लिख देंगे। पेंटेन 2-on रिएक्ट विद NaHSO3। तो पेंटेन 2-on जब NaHSO3 से रिएक्ट करेगा बच्चों तो बड़ा आसान है। आप इस कार्बन को यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन दिखा दीजिए, यहाँ पे आप इसके CH2 CH3 दिखा दीजिए और पेंटेन 2-on के साथ जो आप रिएक्शन लिखते हैं वो यहाँ पे आप दिखा दें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaHSO3 के साथ जब रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा SO3 माइनस Na+, इसके साथ जुड़ जाएगा कार्बन पे और यहाँ पे आपको आ जाएगा OH। तो NaHSO3 का ये इसका एडिशन प्रोडक्ट बनता है। ये आप बनाना सीखे होंगे, आपको ये सिखाया गया है, तो आप इसको NaHSO3 का ये एडिशन प्रोडक्ट बना लेंगे। उसके बाद क्या है बेटे, उसके बाद है आपका रिएक्शन किससे है,
उसके बाद ये रिएक्शन आपका किससे दिखाया है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में आप क्या लिखाएंगे, NaOH और I2 दिखाएंगे। उसमें आपको ये बताया जाता है कि इस पार्ट को आयोडोफॉर्म में बदल दो, CHI3 में। तो यहाँ पे आप CH3 से एक तो बना दिए आयोडोफॉर्म, और दूसरा पार्ट ये जो बचा ये ऑक्सीडाइज हो जाता है अपने सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और COO माइनस Na+। ये दो बनेंगे। उसके बाद NaI और वाटर भी बनता है, उसको यहाँ लिखने की जरूरत हमको नहीं है। उसके बाद हमारे पास एक रिएक्शन और है, आप इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करा दें KMNO4 से और H+ से, और यहाँ पे आप जो है हीट वगैरह भी दे दीजिए, क्योंकि कीटोन है, ऑक्सीडाइज होने में थोड़ा सा इसको दिक्कत आती है। तो ये एसिटिक एसिड बन जाएगा, अब प्लस साथ में प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। टॉलिंस टेस्ट से इसको रिएक्शन करना नहीं है, तो आप चाहें तो यहाँ लिख दीजिए टॉलिंस रिएजेंट का फॉर्मूला लिख दीजिए, या सिंपली आप टॉलिंस रिएजेंट भी लिख सकते हैं। टॉलिंस रिएजेंट लिख दीजिए, और आगे लिख दीजिए नो रिएक्शन। टॉलिंस रिएजेंट के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कीटोन है, कीटोन तो टॉलिंस रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन बोर्ड में अगर आता है या आपके एग्जामिनेशंस में आता है बच्चों, तो ये 5 नंबर का एक पूरा सवाल बनता है और 5 मार्क्स। तो प्रैक्टिस करिए इसकी, खूब मेहनत से आप इसको पढ़िए, खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों।